आपको जैसे हम एक्सरसाइज कहीं करा रहे हैं 9.2 का, आपको मैट्रिक्स दी हुई है, फर्स्ट पार्ट करा रहे, मैट्रिक्स दी आपको 1 2 3 2, ये मैट्रिक्स दिया आपको, ठीक है 1 2 3 2। अब क्या ही कह रहा है आपसे, फाइंड एम जी एम टेबल, अभी बता रहे कैसे बनती है एम जी एम टेबल, और एंड फाइंड बेसिस फॉर आइगन स्पेस, एंड फाइंड बेसिस फॉर आइगन स्पेस। जब एक आइगन स्पेस का बेसिस निकलेगा तभी तो आगे बनेगा। चलो करते हैं। सबसे पहले तो इसकी आइगन वैल्यू निकालिए, ए माइनस लेमडा की डिटरमिनेंट को जीरो करते हो तो कितना आ जाता है, ये जाएगा 1 माइनस लेमडा, डायगोनल में से लेमडा घटा देते हो, सभी जानते हो भाई, बराबर जीरो, तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 6 इक्वल टू जीरो, ठीक है, जाएगा 2 माइनस लेमडा माइनस का 2 लेमडा प्लस का लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू जीरो, 2 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर मिस्टेक है, ठीक है, जगह लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा और माइनस का 4 इक्वल टू जीरो, तो लेमडा माइनस 1 होगा ना, और 4 एकदम 4, 4 में गया 3, और ये आपका हो जाएगा लेमडा, लेमडा माइनस 4 होगा और लेमडा प्लस 1, ये दो आएंगे ना, हाँ सही था भाई, 4 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 3 लेमडा, ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ रही है -1 और 4, तो ये आइगन वैल्यू आ गई। अब निकालोगे आइगन वेक्टर, अब निकालोगे आइगन वेक्टर, पहले किसके लिए, पहले निकालोगे लेमडा बराबर -1 के लिए, तो इसमें रखते हो यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में कितना हो जाएगा, यहाँ रख दोगे 1 -1, समझ रहे हो, यहाँ पर रखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना, मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं, लेमडा की वैल्यू -1 यहाँ भी, और ये 2 और 3 ऐसे रहेगा, लेमडा की वैल्यू -1 यहाँ भी, और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, कुछ भी लिख दो, एक्स वाई या x1 x2 जो लिख दो, और यहाँ 0 0 हमेशा, ठीक है, सीधी सीधी बात, तो दिक्कत बताना भाई, कितना हो गया जरा देखो भाई, हो गया 2 3 2 और 3 x1 x2 और ये हो गया 0 0, ठीक है। अब हम आपको यहाँ से शॉर्टकट ही बताते हैं, दो मेथड बताएंगे आपको, देखो एक मेथड, दो मेथड देखो दोनों बता दे किस तरह से होगा। एक तो पहली चीज तो ये है कि आप इसको लिखोगे क्या आएगा जरा बताओ, ये आपका हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा 3x1 और ये हो जाएगा 3x2 इक्वल टू 0। अरे दोनों को मिला के एक ही इक्वेशन तो बन रही है, दो का डिवाइड कर दो इसमें या इसमें, दोनों एक ही इक्वेशन तो है, ये अलग अलग थोड़ी है, एक ही इक्वेशन है ये, हो गया, इतना लिखो जरा फिर आगे बताए भाई। अरे दोनों एक ही इक्वेशन है भाई, अलग अलग इक्वेशन थोड़ी है, दोनों में दो का डिवाइड करोगे यही तो आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, आप जानते हो वही बात, तो जरा बताना क्या आ जाएगा, देखना जरा, ये ऊपर इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो आप कितना बना जरा बताओ, लेमडा x1 बराबर या x2 बराबर कुछ भी कह लो माइनस का x1 या x1 बराबर माइनस का x2, कुछ भी कह लो भाई, x1 को कुछ लेट कर लो आप, x1 बराबर c1 मान लो, तो x2 बराबर हो जाएगा -c1, तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, आइगन वेक्टर हो जाएगा आपका x1 और यहाँ पर x2 कॉलम में कितना हो जाएगा c1 और -c1, तो क्या आ जाएगा, ये c1 बाहर ले लो, 1 और -1, अब c1 कोई भी नॉन जीरो, यहाँ पर c1 क्या है, कोई भी नॉन जीरो स्केलर, अब अलग अलग c1 रखते जाओगे अलग अलग बहुत सारे आइगन वेक्टर मिलेंगे, तो देखो जरा सा, तो बेसिस कितना आया जरा बता दो भाई, बेसिस 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 ऑफ आइगन स्पेस, आइगन स्पेस, बेसिस ऑफ आइगन स्पेस कितना हो जाएगा भाई, 1 -1, बस खत्म, क्योंकि आइगन वेक्टर्स का सेट ही जो होता है वही तो बेसिस होता है, बेसिस ऑफ आइगन स्पेस में कौन आएंगे, 1 और -1, बस और कुछ नहीं, 1 -1, ये लिखते हैं ये वाला पार्ट। देखो जितने भी आइगन वेक्टर हैं, क्यों हम कह रहे, सुनो जरा सा, ये आइगन वेक्टर आए, और ये एक नहीं बहुत सारे आइगन वेक्टर हैं, ये c1 रखते जाओगे अलग अलग आता जाएगा, और अब इन आइगन वेक्टर्स को देखो, इनके लीनियर, ये जो लिखा है ये जो लिखा हुआ है, क्या ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है,
ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। ये देखो किसी भी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो और अगर एक से ज्यादा है तो ऐड भी कर देते और करके मल्टीप्लाई, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये वाला पार्ट जो है ये आइगन वेक्टर जितने भी आएंगे सब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो गया, इसको लैम्डा 1 कर देना। तो इसलिए बेसिस, और बेसिस में एक ही एलिमेंट है तो डायमेंशन 1 हो गई। तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस कितनी हो गई, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लो, बी मान लो। तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस 1, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस 1। और डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस जो हो गई वही कौन कहलाती, जीएम। तो जीएम हो गया आपका 1 और एएम कितना हो गया, एएम हो गया वो भी 1। क्यों, अरे भाई एक ही बार तो लेमडा बराबर -1 आया था, क्या दो दो बार रिपीट थोड़ी हो रहे हैं कोई। अगर लेमडा बराबर -1 दो बार मिले होते, दो आइगन वैल्यू सेम होती तो कहते एएम कितना होता, 2 हो जाता। फिर अगर दो बार -1 होता यानी -1 रिपीट होता तो एएम 2 हो जाता। अब आपको जीएम निकालने के लिए इतनी मेहनत ना करा करो, यहीं से क्लाइन फॉर्म में कर लो, यहीं से क्लाइन फॉर्म में कर लो सीधे सीधे, और जितनी नॉन जीरो रो आ जाएंगी जीएम उतना हो जाएगा। समझो भाई शॉर्टकट, यहीं से क्लाइन फॉर्म में कर लो, जितनी नॉन जीरो रो हो जाएगी इस मैट्रिक्स की वही जीएम हो जाएगा, जितनी नॉन जीरो रो हो जाएंगी इस मैट्रिक्स की वही जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ भाई। ये क्वेश्चन बता के हटा देंगे हम, क्योंकि जरूरत भी नहीं, उसके बाद आप आराम से कर लोगे। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी दिया हो तो आपको पता है ना क्या करते हैं, पहले उसको मैट्रिक्स में बदल लो और मैट्रिक्स में बदल के सारा काम फिर कर दो। तो बहुत आसान काम है एकदम, जीएम निकालना एएम निकालना बहुत आसान है। अच्छा दूसरा वाला उठा लो जरा, या हटा दे, दूसरा वाला उठा दो जरा, इसको हटा दे रहे हैं। एक बार a माइनस लेमडा आई कितना था फिर से लिख दे, a माइनस लेमडा आई था 1 माइनस लेमडा 3 2 और 2 माइनस लेमडा। चल हाँ, तो अब किसके लिए आ जाओ जरा सा, दूसरी बार आ जाओ, लेमडा बराबर 4 था दूसरा वाला, उसके लिए आ जाओ जरा। लेमडा बराबर 4 था, लेमडा बराबर 4 के लिए यहाँ रख दो 4, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 2 3 2 माइनस 4, और यहाँ क्या लिखते हो बोलो x1 x2, और यहाँ पर आपका 0 0 हमेशा रहेगा, है कि नहीं भाई, 0 0 हमेशा रहेगा। और ये कितना हो जाएगा देखो जरा सा, ये आ जाएगा -3 2 और 3 -2, और ये लिखा आपका कितना बोलो x1 x2, और ये लिखा आपका 0 और 0। सही है कि नहीं, ये कितना आ गया आपका 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 और 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0। अरे दोनों चीज वही लिखी हुई है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली आ जाएगी, दोनों चीज इक्वेशन वही है। 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0 दोनों सेम इक्वेशन है, अलग अलग थोड़ी है, चाहे जो कहीं तो चाहिए वाली चाहे कोई एक बोल दो। तो 3x1 बराबर हो जाएगा 2x2, तो कोई भी एक निकाल लो, x2 निकाल लो, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/3 x1। अब x1 बराबर कुछ भी लेट कर लो, चलो x1 बराबर लेट कर लो 3c1 3c2, 3 क्यों कह रहे कट जाए इसलिए, तो x2 कितना आ जाएगा बोलो, x2 आ जाएगा 3c2 रखोगे 3 3 कट जाएगा तो ये आएगा 2c2 हो जाएगा, ये है कि नहीं भाई। एक मिनट, 2/3 आ रहा ना, एक गलत कर दिया हमने, 3/2 है भाई, 3/2 है, तो ये 2c2 रहेगा भाई। हाँ तब सही है, 2c2 रखोगे ये कट जाएगा। 2 क्यों कर दिए, डिवाइड वाला हटाने के लिए हमने, और कोई वजह नहीं है, फ्रैक्शन हटाने के लिए, वरना खाली c2 भी रख सकते थे आप। x1 की वैल्यू यहाँ रखोगे 2c2, 2 से 2 कट जाएगा 3c2 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हटाने के लिए हमने 2c2 मान लिया इसलिए। तो बताओ आइगन वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 x2, ये तो होता है आइगन वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, x1 कितना है आपका, x1 आपका 2c2 और ये 3c2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 3, c2 बाहर, 2 और 3 खत्म। अभी बेसिस लिख रहे हैं ऊपर, इतना लिखना भाई। फ्रैक्शन में नहीं रखना भाई, ठीक है, फ्रैक्शन में कभी हो तो हटा देना फ्रैक्शन से। अब ये आर्बिट्रेरी होता है x1, आप कुछ भी मान सकते हो,
इसीलिए बेसिस कभी यूनिक नहीं होता है। हाँ, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो यूनिक होंगे, नहीं तो डायमेंशन बदल जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। तो जरा बता दो क्या हो गया फिर। तो इसका मतलब हो गया बेसिस ऑफ आइगन स्पेस कितना हो गया, बेसिस ऑफ आइगन स्पेस फॉर लेमडा बराबर 4 इज कितना होगा बोलो, 2, 3। और डायमेंशन कितनी हो गई, तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस कितनी हो गई, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस फॉर लेमडा बराबर 4 इज 1। डायमेंशन 1 हो गई, डायमेंशन 1 हो गई है कि नहीं भाई, डायमेंशन 1 हो जाएगी। तो एम जीएम टेबल क्या हो गई भाई, आप देख लो चाहो तो। आपका ये एम था और ये जीएम था। और किसके लिए भाई, ये थोड़ा सा और बढ़ा लो जरा सा, अरे ऐसे लिख लो जरा सा, एम जीएम हटाओ। ये किसके लिए भाई, ये लेमडा बराबर -1 के लिए, लेमडा बराबर 4 के लिए। तो लेमडा बराबर -1 के लिए एम 1 था, अरे भाई एक ही बार तो रिपीट हो रही थी ये, लेमडा बराबर 4 भी एक ही बार तो था, दोनों का एम 1 था। और जीएम भी दोनों का 1 ही 1 आया है। क्यों, जो इसलिए क्योंकि दोनों के आइगन स्पेस में एक ही एलिमेंट तो है, आइगन स्पेस के बेसिस में एक ही एलिमेंट तो है। तो बोलो क्या हो गया, ये हो गया। और बेसिस आपको पता ही निकाल ही चुके, ठीक है ना। इसके लिए बेसिस ऑफ आइगन स्पेस पीछे निकाल चुके, इसके लिए बेसिस ऑफ आइगन स्पेस ये रखा हुआ बोर्ड पे। तो ये आपका एम और जीएम के लिए सब कुछ बता दिया हमने। एक बात छोटी सी और बता दें आपको नॉलेज की, क्या बात हम बताना चाह रहे हैं आपको, कि डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस कभी निकालना हो, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ये होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस लेमडा आई या टी माइनस लेमडा आई, उससे मतलब नहीं होता भाई। सही से सोचना इसके बारे में, बिल्कुल यही बिल्कुल सही बात लिखी है हमने, आप जाए देख लेना भाई। जब आप ये करते हो ए माइनस लेमडा आई का ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, आखिरी में आइगन वेक्टर कैसे निकालते हो बोलो, ए माइनस लेमडा आई में तो ही करते हो, किसका मल्टीप्लाई, x1 x2 जो भी होता है और बराबर 0 0 कर देते हो, इस तरह मान लो। तो बताओ, और इससे x1 x2 जो आता है वो क्या होता है जरा बताओ, इससे जो x1 x2 आता है वो नल स्पेस नहीं हो जाता है। हाँ, जब ax बराबर 0 करते हो तो इससे जो x आता था वो नल स्पेस होता था, किसका नल स्पेस होता था, a का। आराम से सोचना मन में, ये चीज हमने पीछे बताई है, एक बार लीनियर इक्वेशन वाली चीज देखना जरा वहां पर, तो वही चीज होती है भाई। तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, किसका, ऑफ ए माइनस लेमडा आई या टी माइनस लेमडा आई जो कह लो, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई। आराम से मन में इसके बारे में सोचना और दिक्कत तो बताना भाई, क्वेश्चन जरूर लगाना, इसके इंपॉर्टेंट में आता है ये पार्ट याद रखना, ये पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट में आता है, एएमजीएम वाली बात, ठीक है। आती नहीं, बहुत सारे लोग पूरा पढ़ जाते हैं इनको डायमेंशन, लेकिन इनको आइगन स्पेस नहीं समझ में आता है, बाकी तो हो जाता है। एम तो आ जाता है, जीएम नहीं समझ में आता है, क्योंकि एम तो बड़ा आसान है भाई, लेमडा बराबर 1 एक ही बार आ रहा है तो इसका मतलब लेमडा बराबर 1 की एम 1 हो जाएगा, ठीक है। और बेसिस निकाल लो, उसके बाद निकाल लो, या एक लाइन फॉर्म में करके ए माइनस लेमडा आई की रैंक निकाल लो, ये भी एक बहुत बड़े तरीका होता है, ये भी नीचे रिजल्ट इधर छोटा था। क्या हो जाता है भाई, आपको डायमेंशन क्या चाहिए, आपको डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस चाहिए, अगर तो सीधे सीधे क्या कर दो, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस चाहिए तो ये रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई निकाल लो, ये बहुत इजी मेथड होता है, रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई निकाल लो। रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई निकाल लो, हो जाएगा, जितनी रैंक आएगी वही बन जाएगा ये। इस रिजल्ट के बाद चेक कर लेना वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि हमें ध्यान पड़ा नहीं कहीं रिजल्ट, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस समझ के कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो है यानी नलिटी। हाँ चलो निकालना फिर बताना, ठीक है। ये एक बार रिजल्ट चेक कर लेना, वेरीफाई करा देख लेना क्या ये हो रहा है रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही तो हो जाएगी रैंक। हाँ सही है, यही आएगा, ठीक है सही लिखा है, रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। तो बड़ा आसान होता है, इतना लंबा करो ही नहीं आपको। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस का मतलब कौन होता है, जीएम, यानी जीएम, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस का मतलब कौन होता है, जीएम, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता यहाँ पर जीएम। तो यानी जीएम निकालना है तो ए माइनस लेमडा आई निकाल के उसकी रैंक निकाल दो, हो जाएगा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस लेमडा आई। अच्छा नल स्पेस की डायमेंशन
और क्या मतलब नलिटी, ये एक बार चेक करना जरा सा, ठीक है। हम भी वेरीफाई कर लेंगे यार इसको, ये रिजल्ट हम भी वेरीफाई कर लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई होता है, यहाँ से रैंक दिख रहा है, क्या रैंक नलिटी हमेशा बराबर आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये रिजल्ट एक बार वेरीफाई कर लेना, हम भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब होगा नलिटी, इसका मतलब नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई ही जीएम होता है, लेकिन यहाँ से रैंक लिख रहे हैं हम, तो ये रिजल्ट एक बार वेरीफाई कर लेना, नहीं हो तो हटा देंगे, रिजल्ट हटा देना। तो अब ये 9.2 आपको लगानी, बहुत अच्छे से लगाना, आराम से सब क्वेश्चन आ जाएंगे। आखिरी के 2 क्वेश्चन जो है वो तो आपके रिजल्ट है 9.2 में, बाकी आपको फर्स्ट सेकंड फर्स्ट से 8 पार्ट, 1 के पूरे 8 पार्ट और 2 के 4 पार्ट हैं। और सेकंड पार्ट में टी में दिया है, तो आप मैट्रिक्स में करना आता ही आपको, बड़ा आसान होता है, मैट्रिक्स में करके तब करना पूरा काम। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाता है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोनलाइजेशन।